गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के लिए गुरु जी का भजन बहुत फेमस हो रहा है। वो कहते हैं ना, हमने तारों से सुना है, हमने तारों से सुना है, हमने अर्शों में पढ़ा है, गुरु जी का नाम बड़ा है, गुरु जी का नाम बड़ा है। गुरु जी का नाम बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें एक ऐसा विश्वास है। देखो संगत जी, गुरु जी चाहते तो अपना नाम भी फेमस कर सकते हैं, लेकिन गुरु का क्यों नाम रखा गया? क्योंकि देखो संगत जी, हमारे जीवन में गुरु एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, जो हमें समाज में उठना बैठना सिखाते हैं, जो हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, जो हमें अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए गुरु जी ने हमें वो रखा है। संगत जी, जो संगत गुरु जी से जुड़ेगी ना, स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गुरु जी उनके माड़े कर्म को इकट्ठा करके धीरे धीरे कटवाएंगे, और फिर जो उनका जीवन बचेगा वो पूरा सुख में होगा। आने वाली पीढ़ियां पूरा सुख भोगेंगी, क्योंकि उन्होंने गुरु जी के साथ मिलके अपने बुरे कर्म कटवा लिए, और उन्होंने गुरु जी के राह पे चलना शुरू करके अच्छे कर्म शुरू कर दिए। किसी का हक नहीं मारा, किसी की चुगली नहीं करी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज महाशिव पुराण का पाठ कंप्लीट होने जा रहा है, चौथी बार। कल से आपको स्टार्टिंग से मिलेगा। जिस भी संगत ने अगर मिस किया हो तो वो दोबारा से जरूर सुनना। अब मिस मत करना, क्योंकि संगत जी, शिव पुराण के पाठ में वो शक्ति है, ये आपका जीवन बदल देगी, जीवन। तो ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले अपमन्यु से यदु कुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका पूर्णतः भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल ने मिश्राय के समस्त तपस्वी मुनि सन के अंत में अववर्त स्नान करने को उदत हुए। उसमें ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई सबसे सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित एक मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सन समाप्त करके उसमें अवगाहन आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का श्रवण करते हुए वे सबके सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकल कर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उन्हें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने एवं मुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे जलने को उदत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उसे उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल दृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। वह उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोग पावन पवन देव वहां आ पहुंचे, जिन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात हुआ, उस प्रकार उन्होंने उनसे उनकी बातचीत हुई। उन ऋषियों की शुद्धि बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उस यज्ञ पुराण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, वे सारी बातें जगत श्रेष्ठा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी की गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तंबुरु और नाद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ जाने का अवसर नहीं दिया जाता था, इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उनके द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुमरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्टि ब्रह्मा ने उन्हें तुमरू के साथ रहने की आज्ञा दी, और वे पारस्परिक संपदा को त्याग कर तुमरू के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से गिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरू के साथ ब्रह्मवन में उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था, वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए।
यह कहते हुए चल दिए। तदंतर द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी और उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर ऋषि उनके पास गए और चारों से घिर कर बैठे। तब वह बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछकर बताया कि तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यह सब कुछ कहा है। अब तुम जाओ। है तुम वायुदेव, तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तो तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने तथा वहां देवशरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षि, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्तर द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की घटना जो घटित हुई है, यह यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग था ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में से जो स्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सब धर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने आप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए थे, वे समझते हुए मुक्त हो गए। इस मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति मार्ग प्राप्त होने वाले। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है कि तुम्हारे लिए उस समय देववत समय में उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, जाओ। वहाँ मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि है निवास करते हैं। वे साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है कि सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे, इसलिए दुर्निवृत्त हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उसके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठ गए। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी उन्होंने विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत संत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेवी जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा कि अनग संत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूड की बात ही मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। यह महादेवी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरे ऊपर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग संत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। मेरुगिरी के सिकंद सरोवर के तट पर मुनियों का संत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना, दृष्टिपात पात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा था ग्रंथ का उपसंहार। सूर्य जी कहते हैं कि वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम सकंसर है। उसका जल मृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उनके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आसादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवाल, उत्पर कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश की भूमि पर उतर आया है। वह सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते हैं। स्नान करके सवेत यगो पवित्र और उज्ज्वल कोपिन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा था, शिखा रखाए या मूड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुण लगाए, वैराग्य से विमल मुस्कुराते मुख वाले बहुत ऐसे मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करको आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेष देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारों की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र के दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक
प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए हैं। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। निमिषराय के मुनियों ने वहां संत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुका, उनके आसपास बैठ गए। संत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने जैसे उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दो बिंदियों का तुमुल यह नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेशों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उस वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चौरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शीलाद पुत्र नंदी देवी सूर्यसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत श्रेष्ठा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे। वहां उनके रूप में मानव साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह हिस्सा का रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली है। उसमें विश्व श्रेष्ठ विधाताओं का निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्र उनके अलंकृत है। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही एक विमान धरती पर आ गया। संत कुमार जी ने देवनंदी को साष्टक प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि अच्छा कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो में दीर्घकाल से उस सन का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही आए हुए हैं। यह ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात से उन सबके पासों को तत्काल काट डाला और इस वजह से धर्म एवं ज्ञानियों का उपदेश देकर वे फिर महादेवी के पास चले गए। संत कुमार ने यह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास ने मुझे संक्षेप से यह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहब्बत से इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा अनुगन मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया है, लिया है, पढ़ा है, सुना है और यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा इस प्रकार से मंगल ही हो। सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने से और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कुलूषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना था सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मदेव जी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवर्ती करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है जिसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं ब्राह्मणतः श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवर्ती करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी यह लोक में संपूर्ण भोग का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह वेद के तुल्य अमान्य भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सभी संगत का कल्याण हो। आज हमने 4 बार गुरु जी के आशीर्वाद से शिव पुराण को बिना रुके, बिना एक भी दिन मिस किए पूर्ण कर लिया है। यह सेवा बहुत प्यारी है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मई में महासमाधि दिवस भी आएगा और हम 7 तारीख को भी सेवा करते हैं, वो 7 तारीख को भी करेंगे, महासमाधि दिवस को भी करेंगे। जो भी संगत हमारे साथ इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और कल से नया अध्याय शुरू होगा, मतलब नया दिन शुरू होगा, पहला दिन शिव पुराण का दोबारा से 5वीं बार। तो सभी संगत को जय गुरु जी।